करना है इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर रियल नंबर से डिफाइन होंगे, ये बात जानते हुए कि हमें रियल नंबर्स का आइडिया है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करने जा रहे हैं। वो रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो होता है इर्रेशनल नंबर। प्रिसाइजली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ रियल नंबर वो रियल नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखा ना जा सके, यानी वो रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। हम इसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे भला, इर्रेशनल नंबर्स के सेट को Q प्राइम से डिनोट करेंगे और ये क्या बनेगा भला, X बिलोंग्स टू R, R मीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, X रियल नंबर होना चाहिए सच दैट X कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q where P and Q are integers with Q is not equal to 0। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, एक R एक S। पहले वो रैशनल थे, अब मैंने अगली जो बात करने जा रहा हूँ उसमें इर्रेशनल है। मैं यही चीज़ चेक करने जा रहा हूँ इर्रेशनल नंबर्स में ये होती है कि नहीं होती। इर्रेशनल नंबर्स में लूँ अगर, आप क्या करेंगे, आप उनका सम रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, क्या कह सकते हैं आप, सम। दो इर्रेशनल नंबर्स का सम क्या होगा, रैशनल, रैशनल इर्रेशनल, दो इर्रेशनल नंबर्स का सम इर्रेशनल होगा। एक आइडिया, चलिए आप जी जी नहीं, ये तो मुझे आपने बताना है, आप तो मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपने बताना है। रैशनल जी दोनों हो सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा चलें, आपने बता दिया दोनों हो सकते हैं, तो मुझे बताएंगे ज़रा किन दो रैशनल नंबर्स को मैं ऐड करूं। तो जवाब मेरे पास रैशनल है, किन इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करके रैशनल है और किन इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करने से इर्रेशनल है। एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। जब किसी चीज़ को प्रूव करना पड़ता है, तो मैंने कल भी समझाया था, जनरल प्रूव करना पड़ता है, और जब किसी चीज़ को रिजल्ट हमारा एक नहीं बनना होता तो हमें क्या देनी पड़ती, जस्ट काउंटर एग्जाम्पल्स। यानी अगर मैं एक थ्योरम बनाना चाहूँ, आपकी बात ठीक है जी, लेकिन आपने बताना है, मुझे वो नहीं बताया आपने, ठीक है, सोच लें तब तक मैं लिख लूँ उसको। है पहली बात ये लिखना चाह रहा हूँ, शो डैट इफ R and S belongs to Q prime, then number 1 R plus S may or may not बी का सिंबल मैंने नहीं देखा, मे और मे नॉट बी ऐसे लिख लें, आइदर R प्लस एस बिलोंग्स टू Q और R प्लस एस डज नॉट बिलोंग्स टू Q, ऐसे लिख, हाँ ऐसे लिख लें, वो तो स्टाइल है ना लिखने का, जैसे मर्जी लिख लें। तो ये आपने अब एग्जांपल्स आपने देनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक रिजल्ट है जो शो कर रहा है कि यार ये चीज़ इन जनरल होल्ड नहीं कर रही कि दोनों का सम रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा। तो हमें जस्ट एक एग्जांपल देनी है, पर्टिकुलर इर्रेशनल नंबर्स लेने हैं जिनका सम हो सकता है रैशनल हो सकता है, प्लीज़ इर्रेशनल नंबर्स। सेकंड क्या करना है, R और S प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल आपका, प्रोडक्ट भी मे और मे नॉट भी रैशनल। अच्छा, डिवीजन के बारे में क्या ख्याल है, सेम R ओवर S मे और मे नॉट भी रैशनल। जस्ट गिव द एग्जाम्पल जल्दी जी। ओके, पहले देखते हैं कि अगर इर्रेशनल ले रहे हैं तो उनका सम इर्रेशनल ही हो। टेक R इज इक्वल टू अंडर रूट 3,
√2 ओके, एक 3 ले लें, ये ले, ऐसे कर लें। अब इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को, r प्लस एस क्या बनेगा, √2 प्लस √3। ये क्या होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा? कैसे? इनको ऐड करते हैं इधर से नंबर को। कैसे? मैंने अगर इसको इरेशनल प्रूव करना है ना, तो मैंने ये शो करना है कि ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जो मेरे पास डेफिनेशन है, मैंने उसको लेके चलना है, डेफिनेशन को लेके चलना है मैंने। अगर मैंने शो करना है कि r प्लस एस जो इसके बराबर निकला है √2 प्लस √3, ये नंबर अगर रैशनल नहीं है तो ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये करना है ना मैंने। हाँ, क्लेम किया r प्लस एस दोनों का जो सम है ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। इस क्लेम को मैंने प्रूव करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सपोज हम कॉन्ट्ररी कर लें, हम पहले भी करते थे ना। सपोज कर लें कि ये क्या है, क्या है, ये रैशनल है। सपोज किया r प्लस एस दैट इज इक्वल टू √2 प्लस √3 इज रैशनल। क्या होगा, वही स्टोरी, क्या होगा भला, √2 प्लस √3 विल बी इक्वल टू सम P/Q। यही होगा ना, बड़ा सिंपल काम है। PQ वेयर क्या लिखेंगे, टेकिंग, शाबाश, ये किसने बोला है? किसने बोला है? सर मैं बोल रही हूँ। अच्छा जी, चले जी, स्क्वायर ले दोनों तरफ, वही आइडिया ले रहे हैं ना, स्क्वायर ले दोनों तरफ। √2 प्लस √3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P²/Q²। आज का लेक्चर मुझे लग रहा है बोरिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, मुझे लग रहा है सर। ये बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करें? सर हम P² को इधर ही रखते हैं, Q को उधर ले जाते हैं। इससे भी आसान, आप सही कह रही हैं, गलत नहीं कह रही, इससे भी आसान अप्रोच बनाए। बड़ा जी, बड़ा तीर मारा जी, जिंदाबाद। ठीक है जी, ये लिखा जाएगा 2√6 इज इक्वल टू P²/Q² -5। थैंक यू सो मच जी। ओके, और फर्दर देखें, √6 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये P²/Q² -5/2। प्रूव हो गया। ये क्या है, जल्दी बताइए, ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। रैशनल के इरेशनल? सर रैशनल है। रैशनल है। P इंटीजर था, Q इंटीजर था, दोनों का स्क्वायर भी इंटीजर था ना, तो इंटीजर ओवर इंटीजर अगेन रैशनल। ये क्या है? ये भी रैशनल है। तो दोनों का डिफरेंस, तो ये क्या हो गया, जबकि ये है क्या, इसको भी तो साबित किया हुआ था ना हमने किसी ज़माने में कि ये इरेशनल है। दैट्स अ कंट्राडिक्शन। तो आपने देखा कि आपने इन दो नंबर्स को ऐड किया तो जो सम है ये रैशनल नहीं है। कंट्राडिक्शन मतलब क्या हो गया, implies r plus s that is equal to √2 plus √3 belongs to actually Q prime। √6 क्या था? इरेशनल। जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये रैशनल। गलती कर गए ना हम, तो हमारी सपोजिशन गलत थी, ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो अब आप ये भी एक रिजल्ट बना लें कि जब भी हम इस टाइप के नंबरों को ऐड करेंगे नहीं, हमेशा नहीं ना आएगा, यही तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चलिए जी,
अच्छा ये हम किसका प्रूफ कर रहे हैं? पहले वाले का प्रूफ कर रहे हैं, और बाकी वाले को प्रूफ मैंने नहीं करवाना, आपने खुद करना है ना। कर लेंगे, ऐसे ही होना है, परेशान पहले ही हो जाया करो यार। करे तो सही आप लोग। अच्छा टेक, अब r को ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 2, रैशनल है, रैशनल है, रैशनल है नहीं, वो मैडम ने पहले कहा 3 बार हाँ है। s को क्या लें कि दोनों का सम अब की बार क्या हो जाए? तो क्या लेना? पहली बात तो ये कि हमने इर्रेशनल लेना है, इर्रेशनल। नो, आप ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल चीज़ की तरफ ना जाओ, अपने दिमाग को करीब करीब रखो। नेगेटिव ऐड करने से दोनों का सम क्या हो जाएगा? नहीं, सेम लेने से क्या हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाना था, वो भी इरेशनली होना था। दोनों कहाँ से हैं? इरेशनल। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, एंड दिस बिलोंग्स टू, ठीक है जी। क्या किया बोला हमने? दो रैशनल नंबर्स हम ऐसे भी ले सकते हैं जिनका सम रैशनल आए, और 2 रैशनल नंबर्स हम ऐसे भी ले सकते हैं जिनका सम इरेशनल आए। इज दैट क्लियर? हाँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे है ना, ये भी वही लिखा हुआ है ना, तो आप प्रूव कर चुके हैं। अब ये काम आपने प्रोडक्ट के लिए करना है, और समझ लें कि प्रोडक्ट, मान लें कि प्रोडक्ट के लिए आपने कर लिया हुआ है, तो डिवीजन के लिए बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट के लिए सोचें, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, प्रोडक्ट के लिए हिंट दे रहा हूँ, बस मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। हाँ, पहली बात तो ये कि एक देखना, r को ले आप स्क्वायर रूट 2, s को ले आप स्क्वायर रूट 3, करें दोनों को मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? ये क्या बन गया? बिलोंग्स टू इरेशनल। देखिए ना, वेरी गुड, प्लीज। यस, हैं? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, क्या सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना? हाँ, क्यों माइनस किया? सही कह रही हो। s को भी ये ले लें, दैट्स वेरी गुड, सही कह रही है। देखिए सोचा जा सकता है ना। ये ले लें, ये ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा? 1, और वो क्लियरली क्या है? रैशनल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बात कर ली हमने, रैशनल नंबर्स को ऐड करके देखा, वो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, रैशनल मल्टीप्लाई किया, रैशनल, हैं जी। जब 2 इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो कुछ नहीं कहा जा सकता, रैशनल भी आ सकता था, इर्रेशनल भी आ सकता था, वो है ना शैतान नंबर्स, है ना। अब बात करते हैं फाइनली, नहीं डिवीजन की तो बात कर चुके हुए हैं ना, आपने खुद करना ना उसको, आपको उसमें भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, है ना। फाइनली हमने ये देखना है कि अगर एक रैशनल नंबर हो और एक इर्रेशनल हो तो दोनों को ऐड करने से क्या होगा? रैशनल को रैशनल में ऐड करके चेक किया, इर्रेशनल को इर्रेशनल में ऐड करके चेक किया, इर्रेशनल को इर्रेशनल में ऐड किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला? कुछ भी नहीं हो सकता भाई, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। अब हैं नहीं, तुक्के नहीं मारने, बगैर सोचे बगैर समझे तुक्के नहीं मारने। जब आपने आंसर देना तो थोड़ा सा सोच समझ के दो, इर्रेशनल ही आएगा, है ना। प्रूव करेंगे आप यहाँ पे आके, हैं? काउंटर एग्जाम्पल मिल सकती है। काउंटर, आपको पता है काउंटर एग्जाम्पल तलाश करना प्रूव करने से ज़्यादा मुश्किल होता है, पता है। आएंगे हमारे पास इस तरह के केसेस भी, जब आपको काउंटर एग्जाम्पल्स निकालने पड़ा करेंगे ना, तो मैं आपसे पूछूंगा बनाए आप काउंटर एग्जाम्पल, फिर पता लगेगा आपको। काउंटर एग्जाम्पल बताना ज़्यादा मुश्किल काम है, उसमें हमें ढूंढना पड़ता है यार कोई ऐसी एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाए। यहाँ तो ट्रिवियल था, आसान था, लेकिन बाज़ दफ़ा मैथमेटिक्स में काउंटर एग्जाम्पल्स निकालना ही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। बहरहाल जी देखें, इफ़ आर इज़ अ रैशनल, इफ़ आर बिलोंग्स टू क्यू
एंड एस बिलोंग्स टू क्यू प्राइम, देन नंबर 1, हाँ जी, आर प्लस एस विल बिलोंग्स टू क्यू प्राइम, इरेशनल होगा जी। नंबर 2, चलिए बता जी, आर इंटू एस विल बिलोंग्स टू क्यू या क्यू प्राइम? रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा? इरेशनल। पक्का? हाँ जी, अभी तो प्रूफ किया था। अभी तुमने क्या प्रूव किया कि मेरा रैशनल और इरेशनल, वो दोनों इरेशनल थे, यहाँ पर एक रैशनल है एक इरेशनल है, क्या होगा? पक्की बात है, आर और एस दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, प्रोवाइडेड एक केस में नहीं होगा, वो आपने बताना है। शाबाश। कौन सा जीरो लें, आर को या एस को? एस क्यों नहीं? शाबाश, एस इरेशनल है, वो जीरो हो ही नहीं सकता। जीरो रैशनल है, वो रैशनल है तो इरेशनल नहीं होगा ना। तो प्रोवाइडेड आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर जी? हैं जी? चलें जी, प्रूव कर लें। ये कैसे प्रूव करना है? प्रूफ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। पहले वाला कर रहे हैं, जल्दी बताइए। आइडिया तीसरी वाली प्रॉब्लम क्यों नहीं देती? इसमें तीसरी वाली क्यों नहीं देती? कौन सी? मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तक ऑलमोस्ट वही चीज़ है। नहीं ना, रेसिप्रोकल मतलब देखें ना, उसमें सोचना ये है कि आर को एक्स पे डिवाइड करना है या एक्स को आर पे डिवाइड करना है। अगर एक्स इरेशनल है तो उसका रेसिप्रोकल भी इरेशनल ही होना है। तो एक आर को एस पे डिवाइड करने से मुराद होगा आर को 1 ओवर एस से मल्टीप्लाई कर देना, वो एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूं यहाँ पे s क्यों नॉट इक्वल नहीं आएगा? क्यों? जो बोल मिल गया s जो है वो इरेशनल। तो इरेशनल जीरो नहीं। इसका क्या मतलब होता है? इसका एस तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता ना, वो तो है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आर एक रैशनल है, एस एक इरेशनल है, उनका प्रोडक्ट या उनका सम या उनका प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे? इरेशनल होंगे। अगर आर ज़ीरो हो गया तो आर को एस से करेंगे मल्टीप्लाई, एस कोई भी इरेशनल नंबर होगा, ज़ीरो को एस से मल्टीप्लाई करने से क्या होने वाला है? ज़ीरो ही आने वाला है, वो रैशनल है। तो मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जब आर ज़ीरो ना हो। अगर आर ज़ीरो नहीं होगा तो उस केस में ये इरेशनल होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। जो रही बात एस की, वो तो होता ही मतलब जो है ना, वो बाय डेफिनेशन चूँकि वो इरेशनल है तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। तो जिसको यहाँ पर इस बात को प्रूव करने के लिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मैंने उसके लिए लिख दिया ये। ठीक है जी, चलिए प्रूव करें। मैं कैसे प्रूव करूँगा, जल्दी बताइए। शाबाश, प्रूव करना है मुझे, 2 वैल्यूज ले लूँ। काउंटर एग्जाम्पल नहीं तलाश करनी, जर्नल प्रूव करना है। रैशनल नंबर है ना? नहीं सॉरी, एग्जांपल 3 लेने प्रूव करना है। आपकी आवाज़ यहाँ पर आएगी ना तो ये आप दुनिया भी आपको दिखेगी। अभी यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ को जर्नल रिजल्ट प्रूव करना है। सो काउंटर एग्जांपल्स वहाँ पर देनी है जहाँ पर किसी चीज़ को काउंटर करना हो, किसी चीज़ को प्रूफ डिसप्रूव करना हो, वहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल देनी पड़ती है ना। यहाँ पर डिसप्रूव नहीं करना है, इनको प्रूव करना है, जर्नल प्रूव करना है कि जब जब आप आर को रैशनल लोगे, एस को इरेशनल लोगे, दोनों का सम इरेशनल होगा। जब जब आप आर को कोई सा भी नॉन जीरो रैशनल होना चाहिए, उसको किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो समझ आ गई। जर्नल प्रूव करना ना, आगे समझ के नहीं आई। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी डैट क्या करना है भला? आर प्लस एस क्या है? रैशनल है। मैंने बोला जो पी एक नंबर या रैशनल है या इरेशनल है। रैशनल है तो फिर इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल है तो फिर वो रैशनल नहीं होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन दोनों की बताती है हमें। तो अब मैंने कह दिया ये रैशनल है,
अगर ये रैशनल है तो क्या होगा, क्या होगा, R प्लस एस विल बी इक्वल टू सम P बाय Q वेयर, हैं जी, P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जी अब R क्या लिया हुआ हमने, सोचिए जरा, R क्या था, ये भी रैशनल था, तो ये भी किस शक्ल का होगा, P ओवर फॉर्म। P ओवर फॉर्म कौन सी होती है, वो तो ये P ओवर Q, बोलो सब P1 और Q1 है डिफरेंट। एज इसको मतलब आप या पहले यूं कर लें, S इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस R लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर? 1 का नाम दें, R भी क्या था, रैशनल था, तो R की शक्ल भी कैसी है, P1 ओवर Q1। R will be equal to sum P1 by Q1 for sum P1 Q1 belongs to Z and Q1 is not equal to 0। बल्कि ऐसे भी देखा जा सकता है, मतलब अगर आप ये चीज़ ना भी लिखें ना तो ये ऐसे भी किया जा सकता है। पूछो कैसे, ये क्या है, ये क्या है, अगर आप ये वाला आर्गुमेंट यूज करें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कर लें या ऐसे कर, चलो जी ठीक है जी। हाँ ना, तो ऐसे इक्वल टू रैशनल आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये रैशनल है। हाँ तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी ना। हाँ तो यही तो हम सब चाहते थे। फिर ये लाइन ना लिखना। हाँ रहने दे, मैं वही तो कह रहा हूँ, बस ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे एंगल से कर रहा था, वो ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट भी हो गया। तो क्या बन जाएगा बोला, ये क्या है, दिस बिलोंग्स टू Q, दिस ये भी हमें गिवन है कि क्या है Q। दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस भी क्या होगा, हमने साबित किया, क्या होगा, रैशनल होगा। तो क्या साबित हो गया बोला, इम्प्लाइज एंड दैट्स अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि X बेचारा इरेशनल था। बिल्कुल यही आइडिया यूज करके आप इसको भी प्रूव कर सकते हो ना। नहीं देखो ना, आप सोच नहीं रहे, बस बोल लिया कि आप कराएं, मैंने बता दिया, आइडिया दे दिया, अब आपको करना चाहिए सो करना चाहिए। सोचे ना, कंट्राडिक्शन करनी है, ये इसको भी क्या रखेंगे, रैशनल रखेंगे ना, रैशनल को प्रूव करना है, रैशनल रखेंगे। अच्छा ठीक हो गया, अब क्या करना है, P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस यहाँ पर प्लस है, लिख लिया ना, ये लिख लिया ना, अभी कर देते हैं यार, ये लो श्योर किया हुआ, ये लो, इधर क्या आ जाएगा, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी भी वैसे ही है, सारा कुछ वैसे ही है, ये क्या हो जाएगा, नहीं लेकिन अब हमने सोचना है, अब R मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हम इसको उधर बेच के डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं कि नहीं, अगर R की जगह 0 होता तो फिर क्या होता, फिर तो नहीं कर सकते थे, तो फिर इन बातों को लिखना भी तो होता है ना। क्या लिखेंगे, वी कैन राइट R डॉट S Q, आगे लिख दें, क्या लिखेंगे भला, क्योंकि R इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा चलें जी, अब ये क्या है बच्चों, ये क्या इंटीजर, अच्छा ये बेसिकली ये इंटीजर नहीं है ना, ये इंटीजर ठीक है ना। अगर आप इस आइडिया को यूज़ करें तो ये मज़ीद जो है ना, मज़ीद शॉर्ट किया जा सकता है, मतलब आप इसको ऐसे लिख लें, P बाय Q ओवर R, तो ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, और ये 0 भी नहीं है, दोनों रैशनल्स हैं। इन दोनों का क्वेश्चन भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, जबकि कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि S रैशनल नहीं। Hence S belongs to Q prime।